अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर होंगे। आया सोफिया आजकल खूब चर्चा में है। ये अभी कुछ दिनों पहले इसे एक म्यूज़ियम से मस्जिद में तब्दील किया गया। हालांकि तुर्किश अथॉरिटीज़ का कहना है कि नमाज़ों के अलावा ये और विजिटर्स के लिए भी खोला जा सकता है। वेस्टर्न कंट्रीज़, क्रिश्चियन वर्ल्ड और लिबरल्स इसे टर्की में सेकुलरिज्म के अगेंस्ट अटैक बता रहे हैं और इसकी पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड में भी मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखा जा रहा है। कुछ इसका सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं ज़्यादातर को तो अंदाज़ा ही नहीं है कि इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया जाए। एर्डोगन के सपोर्टर्स इसे एक और बड़ा कदम बता रहे हैं। लिबरल मुस्लिम्स इसके ख़िलाफ़ हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जेरूशलम के होली सेपल्कर में नमाज न अदा करने वाला क़िस्सा खूब याद किया जा रहा है। इस टॉपिक पे हमारा नज़रिया क्या होना चाहिए और उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो आइए आया सोफिया की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आया सोफिया एक चर्च हुआ करता था। एक नहीं बल्कि इस मकाम पे 3 चर्चेस बनाए गए थे। 3 इसलिए क्योंकि पहले 2 चर्चेस डिस्ट्रॉय हो गए थे। यहाँ पे पहला चर्च जो बना था उसे चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटीन II कहा जाता था। ये चर्च उस वक्त के पैट्रियार्क और रानी के दरमियान हुए पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में बर्बाद हो जाता है। इसके बाद इस मकाम पे जो दूसरा चर्च बना उसे चर्च ऑफ थियोडोसियस कहा जाता था। ये निका रायट्स के दौरान लगी आग में पूरी तरह से जल जाता है। निका रायट्स जस्टिनियन फर्स्ट के दौर में हुए थे और इसे उसके कमांडर फ्लेवियस हाइपेटियस ने करवाया था। निका रायट्स में जब ये चर्च पूरी तरह से जल जाता है तब जस्टिनियन फर्स्ट फिर से इसकी तामीर कराता है और 532 से 537 AD के दरमियान ये बन के तैयार होता है। आज जिस शक्ल सूरत में आया सोफिया को हम देखते हैं उस शक्ल सूरत में ये उसी दौर में आया था। उसके बाद आया सोफिया पैट्रियार्केट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के कैथेड्रल के तौर पे काम करता रहा। 1204 ईस्वी में 4th क्रूसेड्स के दौरान क्रूसेडर्स और वेनिशियंस ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया था और इसमें उन्होंने आया सोफिया को भी लूटा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि 2 बार तो क्रिश्चियंस ने खुद आया सोफिया को डिस्ट्रॉय किया और 1 बार तो क्रूसेडर्स ने, जो कि क्रिश्चियन होली वॉरियर्स होते थे, उन्होंने इसे लूटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आया सोफिया एक मामूली चर्च नहीं था, बल्कि वो बाइजेंटाइन एम्पायर का पॉलिटिकल सेंटर था, एक कैथेड्रल था। एक कैथेड्रल की क्रिश्चियन किंगडम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है। वो बिशप का ऑफिशियल सीट होता है, उसका ऑफिशियल थ्रोन होता है। एक बिशप क्रिश्चियन राजा को क्रिश्चियन रूल्स के मुताबिक राज करने में मदद करता है। जो कवानीन लागू होते हैं उनकी रिलीजियस बैकिंग कैथेड्रल से ही मिलती है। आप उन्हें आज के दौर का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि जब मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह किया था तब 4 चर्चेस को उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था। वो थे आया सोफिया, सेंट थियोडोशिया, सेंट जॉन और चर्च ऑफ द कोरा। इन 4 चर्चेस में से 3 चर्चेस को वापस कर दिया गया था और एक चर्च आया सोफिया उसे बस कन्वर्ट किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी एक पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस थी। क्रिश्चियन ताकतों ने भी इसी वजह से इसको पहले निशाना बनाया था। कॉन्स्टेंटिनोपल के फतह के बाद क्रिश्चियंस के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं किया गया था। उनके साथ ना जुल्म हुआ था ना जबर हुआ था। उनको अपने रिलीजन को फॉलो करने की पूरी आज़ादी थी। इसके कई सारे सबूत हैं। उनका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्च ऑफ होली अपोस्टल्स उनको वापस किया गया था। इनफैक्ट सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह ने खुद पैट्रियार्क को एक उम्दा घोड़ा गिफ्ट किया था और चर्च ऑफ होली अपोस्टल्स की तरफ रवाना किया था। कॉन्स्टेंटिनोपल में कई सारे ऐसे मोहल्ले थे जहाँ पे चर्चेस को छुआ तक नहीं गया था और उसमें बदस्तूर क्रिश्चियंस अपनी इबादतें करते आ रहे थे। जो बाइजेंटाइन फैमिलीज़ कॉन्स्टेंटिनोपल छोड़ के भाग गई थीं उन्हें वापस बुलाया गया। सिर्फ बड़े नॉबल्स को नहीं बुलाया गया, बड़ी फैमिलीज़ को नहीं बुलाया गया, छोटी फैमिलीज़ को भी, शॉपकीपर्स को, कारीगरों को भी वापस बुलाया गया ताकि एक नया शहर बनाया जा सके। सुल्तान मोहम्मद अल-फातिह ने एक ऐसा कॉन्स्टेंटिनोपल बनाया जहाँ पे हर मज़हब के लोग खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तरक्की पज़ीर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आया सोफिया का कन्वर्जन क्रिश्चियन रिलीजन पे अटैक नहीं था,
बल्कि वो एक प्योरली पॉलिटिकल एक्ट था जो कि ये बताता था कि इस्लामिक एम्पायर ने बाइजेंटाइन एम्पायर को हरा दिया है और अब यहाँ पे इस्लामिक एम्पायर की डोमिनेंस रहेगी। इस मुद्दे पे शरई अहकाम क्या है? किसी भी मुद्दे पे शरई अहकाम जानने के लिए आपको कुरान, सुन्नत और इजमा सहाबा की तरफ देखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर मुद्दे के लिए जो जनरल उसूल है वो तो ये है कि इस्लामी हुकूमत, जिसे खिलाफत भी कहा जाता है, उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि गैर मुस्लिमों के रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप की वो हिफाजत करे, उन्हें बर्बाद होने से बचाए, उन्हें डिस्ट्रॉय ना करे। इनफैक्ट फतोहात के दौर में भी उन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसकी मैं ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, वर अल्लाह नॉट टू चेक पीपल बाय मीन्स ऑफ अदर्स देयर वुड हैव बीन डिमोलिश्ड monasteries, churches, synagogues and mosques in which the name of Allah is often mentioned। इस आयत की तफसीर में इमाम हसन अल बसरी और इमाम अल-क़ुरतुबी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि गैर मुस्लिमों के रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत की बनती है। अगर आप तारीख़ उठा के देखें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अपनी फ़ौजों को रवाना करते थे तो आमिलों को क्या लिखते थे? वो लिखते थे कि खजूर के दरख्तों को आग मत लगाना, किसी जानवर को नहीं मारना, बाज़ारों को मत उजाड़ना, औरतों, बूढ़ों, बच्चों को मत मारना। तुम ऐसे लोगों को पाओगे जो अपनी इबादत गाहों में रहते हैं, तो उनको अमन व अमान में रहने देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक जो मैंने बताया वो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड था, कन्वर्जन से रिलेटेड नहीं था। कन्वर्जन से रिलेटेड अहकाम अलग हैं, उनमें दो शक्लें आती हैं। पहला केस तो ये बनता है कि अगर आप किसी जगह को जीतते हैं तो आप उन्हें दो तरीक़े से जीत सकते हैं, या तो आपने उसे लड़के जीता है या तो वहाँ के अथॉरिटीज़ ने उसे आपको सरेंडर किया। तो अगर मुसलमानों ने किसी एरिया को लड़ करके जीता है तब तो खिलाफत के पास ये ऑप्शन बचता है कि वहाँ के रिलीजियस प्लेसेस को वो कन्वर्ट कर सके या उसे वैसे ही रहने दे। और अगर उस एरिया के अथॉरिटीज़ ने उस एरिया को सरेंडर किया है तब खिलाफत के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, उस एरिया के रिलीजियस प्लेसेस को वो कन्वर्ट नहीं कर सकती। इसका एग्ज़ाम्पल भी आपको सहाबा की ज़िंदगी में मिल जाएगा। दमिश्क की फ़तह से, दमिश्क शहर जो है आधा उसे सरेंडर के थ्रू जीता गया था और आधा उसे लड़ के जीता गया था। हज़रत अबू उबैदा बिन अल जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे आधा सरेंडर के थ्रू जीता और हज़रत खालिद बिन अल वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे आधा लड़ के जीता। जब इन दोनों सहाबियों की फ़ौजें आपस में शहर में बीचों बीच मिलती हैं तब बहुत कन्फ्यूजन होता है और बहुत गौर व फिक्र के बाद ये फ़ैसला लिया जाता है कि दमिश्क का जो कैथेड्रल होगा उसके कंपाउंड के आधे हिस्से को मस्जिद बनाया जाएगा और आधे हिस्से को वैसे ही रहने दिया जाएगा। इसी बात से आप हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो क़िस्सा जिसमें जेरूशलेम के होली सेपल्कर में वो नमाज़ नहीं अदा करते हैं वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि जेरूशलेम को लड़के नहीं जीता गया था बल्कि उसे सरेंडर के थ्रू जीता गया था। तो कन्वर्जन की बात तो बनती ही नहीं है। इसी वजह से आप अगर देखें तो सुल्तान मोहम्मद अल फ़ातिह ने जब कॉन्स्टेंटिनोपल को फ़तह किया तो शरीयत उनको पूरा हक़ देती थी कि उन चारों चर्चेस को जिन्होंने उन्होंने कब्ज़े में लिया था उसे वो कन्वर्ट कर सकते थे या उसे वैसे ही रहने देते। उन्होंने 3 चर्चेस को छोड़ दिया, बाकी आया सोफिया को उसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की वजह से कन्वर्ट किया। ये कहना कि उन्होंने गलती की थी सरासर बहुतान तराशी है। अब बात करते हैं करंट पॉलिटिकल रियलिटी की। करंट पॉलिटिकल रियलिटी क्या है? एर्डोगन टर्की के प्रेसिडेंट हैं। टर्की के प्रेसिडेंट होने के नाते वहाँ की जो मेजॉरिटी है उसके सेंटिमेंट्स, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि टर्की की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लामिक सेंटिमेंट रखती है। इसीलिए इस्लामिक मिशन के तईं वफ़ादारी और मोहब्बत दिखाना एर्डोगन के लिए ज़रूरी है। अगर आप देखें तो टर्की एक सेकुलर स्टेट है, वहाँ पे अभी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम का निफाज होता है। खिलाफत और कैपिटलिज्म एकदम बरअक्स हैं, ज़मीन व आसमान का फ़र्क है दोनों में। ऐसे टोकन जेस्चर से खिलाफत का क़याम नहीं होने वाला है। उसके लिए आपको मुकम्मल निज़ाम की तब्दीली करनी पड़ेगी और वो तब्दीली ऐसी होगी जो रिवॉल्यूशनरी होगी, जिस पे किसी को शक नहीं होगा।
उसके लिए आपको ब्लूप्रिंट चाहिए होंगे, उसके लिए आपको मुकम्मल प्लानिंग चाहिए होगी कि कैसे निज़ाम की तब्दीली की जाए, कैसे अपने इकोनॉमिक सिस्टम को, अपने पॉलिटिकल सिस्टम को, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपने स्टेट फंडिंग को शरीयत के हिसाब से ऑर्गेनाइज़ किया जाए। एर्डोगन के कई सारे फ़ैसले ऐसे हैं जिनसे ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। चाहे आप टर्की के इज़राइल के साथ रिलेशंस देखें या अमेरिका के साथ रिलेशंस देखें, या ये देखें कि टर्की में अभी भी इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है, इन सब में कोई बड़ा बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा। उनकी नीयत पे तो आप कुछ नहीं कह सकते, पर अभी तक जो फ़ैसले लिए गए हैं इसके बिना पे यही कहा जा सकता है। एर्डोगन के सपोर्टर्स ये कहते हैं कि एर्डोगन ग्रेजुअल चेंज ला रहे हैं, धीरे धीरे वो तब्दीली ला रहे हैं, धीरे धीरे वो खिलाफत का क़याम करेंगे। वहीं एर्डोगन के अपोजर्स ये कहते हैं कि एर्डोगन के पास पावर आए हुए एक अरसे दराज गुजर चुका है और अब अगर वो चेंज नहीं ला रहे हैं तो कब लाएंगे, और इसी बिना पे वो उनकी नीयत पे शक करते हैं। खैर, ये ग्रेजुअल चेंज कितना फ़ायदेमंद होता है, कितना सक्सेसफुल होता है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि वो मुसलमान जो आया सोफिया के कन्वर्जन के ख़िलाफ़ हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। या तो उन्हें अहकाम नहीं पता है, या वो अल्लाह को खुश नहीं करना चाहते, दुनिया को खुश करना चाहते हैं। एक जगह जो 500 सालों से मस्जिद थी, 90 सालों पहले उसको जुल्म व जबर के ज़ोर पे एक म्यूज़ियम बना दिया गया। आज वहाँ अल्लाह का नाम फिर से लिया जा रहा है, फिर से नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं। इस पे तो मुसलमानों को खुश होना चाहिए, ये उनके लिए खुशी का मौका है। आप इसे टोकन जेस्चर कह सकते हैं, आप इसे एक पॉपुलिस्ट मूव भी कह सकते हैं, पर इस बिना पे आप इसकी मुखालफत ना करें। इनफैक्ट मुसलमानों का तो फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी मस्जिदें जो वीरान पड़ी हुई हैं, जिनमें नमाज़ें नहीं हो रही, उन्हें वो फिर से आबाद करें, उसके लिए जद्दोजहद करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।